बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप जानते हैं कि अल्लाह ताला ने इस रुए ज़मीन पर इंसान को दो जिन्स में पैदा किया है, एक मर्द और दूसरा औरत। इंसानों की नस्ल को आगे बढ़ाने के लिए और मर्द और औरतों के बुनियादी जिनसी तकाज़ों की खातिर अल्लाह ताला ने और दीन इस्लाम ने शादी का हुक्म दिया है। और शादी के बाद एक मर्द का उसकी बीवी पर मुकम्मल हक होता है। इसी तरह से औरत के भी कुछ हुकूक हैं जो मर्दों पर लाजिम हैं। लेकिन ये हुकूक किस हद तक हैं, कितने किसके हुकूक हैं, इस पर जानना बहुत जरूरी है। कुरान पाक ने इस हवाले से वाज़े अहकामात दे रखे हैं और कुरान पाक की एक आयत में मर्द और औरत को जब वो मियाँ बीवी के ताल्लुक में हों तो एक दूसरे का लिबास करार दिया गया है। इस ताल्लुक के बताने से लेकर औरतों के दौराने हैज करीब जाने या ना करीब जाने, उनकी नमाज की अदायगी से मुताल्लिक भी कुरान पाक वाज़े तौर पर बताता है। लेकिन आजकल के दौर में जहां पर मॉडर्न वर्ल्ड का दौर है, मगरिबी दुनिया का रुझान है, मीडिया की जानिब से बुराइयां फैलाई जा रही हैं, मेरा जिस्म मेरी मर्जी जैसे नारे उरूज पर हैं। ऐसे में बहुत सी रोशन ख्याल या फिर नाम नेहाद लिबरल सोच रखने वाले कुछ अफराद कुरान पाक की इस आयत से गलत मतलब भी लेते हैं। ऐसी ही एक औरत डॉक्टर जाकिर नाइक के सामने खड़ी थी और माइक्रोफोन पर सवाल कर रही थी। इस औरत ने, जो कि हिंदू है, क्या सवाल किया, ये जानने से पहले ये बात जान लेना बहुत ज्यादा जरूरी है कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी वाली औरतें इस आयत, ये बिलखुसूस ये जुमला कि मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास हैं, इससे क्या मुराद लेती हैं। नाम नेहाद रोशन ख्याल और लिबरल मोमबत्ती माफिया इससे ये मुराद लेता है कि जब भी मर्द चाहे वो अपनी बीवी के साथ जिनसी अमल कर सकता है, चाहे उसकी इजाजत हो या ना हो, चाहे उसकी तबीयत भी इस बात की इजाजत दे या ना दे, चाहे वो हैज में ही क्यों ना हो। लेकिन कुरान क्या कहता है, इस वीडियो को देखकर आप मुकम्मल तौर पर जान पाएंगे। आइए आपको दिखाते हैं कि इस हिंदू औरत ने क्या सवाल किया। I'm Divya Sharma. My question is from Surah 2 Baqarah and verse 223. Can you please explain me these lines? Your women are your till to cultivate, so go to your till as you will, and send good deeds before you for your souls, and fear Allah. Know that you will one day meet Him. Can you please explain me this? दिव्या शर्मा नामी इस हिंदू औरत ने कहा था कि मैं कुरान पाक के सूरह बकरा की आयत नंबर 223 से मुताल्लिक बात करना चाहती हूँ और इस पर आपकी वजाहत चाहती हूँ कि इस आयत का आखिर मकसद क्या है। इस आयत में कहा गया है कि तुम्हारी बीवियां तुम्हारी खेती हैं, यानी कि मर्दों को खुली छुट्टी दी गई है कि वो जब जो चाहें तब कर डालें। इस औरत ने कुरान पाक की आयत का ही एक तर्जुमा बयान करते हुए ये भी कहा था कि ये कहा गया है कि तुम्हारी बीवियां तुम्हारी खेती हैं, जब तुम चाहो जैसे चाहो इधर जाओ और काश्तकारी करो। तो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब जरा वजाहत करेंगे क्या मतलब है इस आयत का। डॉक्टर जाकिर नाइक ने जवाब देना शुरू किया और सबसे पहले कहा कि इस आयत में जो बयान किया गया है वो ये पैगाम है कि ये औरतें तुम्हारी खेती हैं और तुम इनके साथ अच्छे से बर्ताव करो। साथ ही डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि ये आयत जिसके जानिब आप इशारा कर रही हैं, इससे पहले की आयत को समझना उससे भी ज्यादा जरूरी है। और ये आयत ये कहती है कि जब औरत या बीवी हैज की हालत में हो तो उसके करीब उसका शौहर नहीं जा सकता और उससे जिनसी अमल की ख्वाहिश का इजहार भी नहीं कर सकता। डॉक्टर जाकिर नाइक ने ये सारी गुफ्तगू लगभग उर्दू और अंग्रेजी जबान मिक्स करते हुए की थी, लिहाजा टीम हम कदम ये आपको दिखाना चाहती है। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने यहाँ पर अचानक से हैज का तज़किरा क्यों शुरू कर दिया। जैसा कि टीम हम कदम ने आपको शुरू में बताया है कि मोमबत्ती माफिया आमतौर पर इस आयत से ये मुराद लेता है कि औरतें तुम्हारी खेती हैं, जब चाहो इनके साथ जिनसी अमल कर डालो, जबकि कुरान पाक ने ये हरगिज नहीं कहा, बल्कि ये कहा है कि जब उनको हैज हो तो उनसे दूर रहा जाए। और यही इल्जाम मोमबत्ती माफिया लगाता है कि कुरान पाक कहता है कि औरत को हैज हो तब भी उसके करीब चले जाओ। जरा डॉक्टर जाकिर नाइक के ये अल्फाज सुनिए। सूरह बकरा की सूरह नंबर 2 आयत नंबर 223, जिसमें बहन ने पूछा कि वुमेन आर योर टिल्ट, ट्रीट देम लाइक योर टिल्ट। ये जो कुरान मजीद में कहा गया है कि औरतें आपकी खेती है, तो वैसा उनका सही तरीके से उनसे बर्ताव करो। ये आयत के बारे में आप देखेंगे 222 पढ़ेंगे, इसका पहले आयत पढ़ना इंपॉर्टेंट है। When they ask the concerning menstrual cycles, जब वो पूछते हैं इसके बारे में, हैज के बारे में, तो अल्लाह ताला फरमाते कि हैज के हालत में आप उनके पास मत जाओ।
ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल डू नॉट अप्रोच देम। क्यों? क्योंकि हैज के हालत में जब खून बहता है, आज की मेडिकल साइंस कहती है कि चांसेस है जब आप उनके पास जाएंगे इस हालत में तो औरतों को तकलीफ होगी। उसके अलावा बीमारी फैलने के हाई चांसेस है खून के जरिए, इसीलिए उनके पास मत जाइए। वरना औरतें आपकी खेती है, आप जब चाहे जा सकते हैं, मतलब वो आपकी है, आपके लिए। और कुरान में आप पढ़ेंगे उसके पहले सूरह बकरा में सूरा नंबर 2 आयत नंबर 187 में कहा गया है। और उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ने कुरान पाक की सूरह बकरा चैप्टर नंबर 2 आयत नंबर 187 का हवाला भी पेश किया। और डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि कुरान पाक की इस आयत के तर्जुमे के मुताबिक अल्लाह ताला इरशाद फरमाया है कि मियाँ बीवी एक दूसरे के लिबास हैं। शौहर बीवी का लिबास है और बीवी शौहर का लिबास है। और इस आयत का मतलब यह है कि दोनों एक दूसरे के बहुत करीब हैं, वो एक दूसरे के बारे में सब कुछ जानते हैं। लेकिन मोमबत्ती माफिया और नाम नेहाद रोशन ख्याल और लिबरल तबका इससे भी गलत मतलब लेता है और इससे समझता है कि जिस्म के किसी भी हिस्से को मर्द इस्तेमाल कर सकता है जैसे वो चाहे। इसीलिए मेरा जिस्म मेरी मर्जी का नारा सामने लाया गया कि जब मैं हैज में हूँ तो मुझे हाथ ना लगाइए, जबकि कुरान पाक तो पहले ही मना कर चुका है। और मेरे जिस्म का कौन सा हिस्सा मैं कब किसी के लिए दस्तयाब रखती हूँ ये भी औरत का ही फैसला होगा। ये रोशन तबके का ख्याल है। डॉक्टर जाकिर नाइक क्या कहते हैं जरा ये भी सुन लीजिए। सूरह बकरा में सूरा नंबर 2 आयत नंबर 187 में कहा गया है, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। आप उनके लिबास है, वो आपकी लिबास है। मतलब आपकी बीवियां आपके लिबास है और आप अपनी बीवियों के लिबास है। लिबास का मतलब गारमेंट्स। मेन मकसद है लिबास का कवर करना, प्रोटेक्ट करना, छुपाना, ब्यूटीफाई करना, ये काम है मियाँ बीवी का। तो ये आयत में जो कहा गया है मेंस्ट्रुअल साइकिल डोंट अप्रोच देम एंड दे आर योर टिल्ट, ट्रीट देम एज यू कैन। और इसके और कई मानी है जो मेडिकली वी कैन प्रूव। अ लैंड तब डॉक्टर जाकिर नाइक ने आगे चलकर अपने बयान में इस मौके पर यह ख्याल भी किया कि लोग आमतौर पर इस आयत का गलत मतलब निकाल लेते हैं। जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि मोमबत्ती माफिया और लिबरल तबका आमतौर पर गलत मायने ही निकालता है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि जो मर्द को कहा गया है कि तुम्हारी बीवियां तुम्हारी खेती हैं, इस मिसाल को समझने की ज़रूरत है। और यहाँ पर मुराद ये है कि जैसे कोई ज़मीन होती है, उसको इस्तेमाल से पहले उसे नरम किया जाता है और एक सख्त हल चलाया जाता है, लेकिन वो बेदर्दी से जमीन को तकलीफ पहुंचाते हुए नहीं चलाना है। यानी कि एक मर्द का उसकी बीवी के साथ शौहर की सूरत में जो ताल्लुक है उसमें अपनी बीवी को नाजुक और हसास समझना है, उसका ख्याल रखना है, ना कि उसका बेदर्दी से इस्तेमाल किए जाना है। जब हल चलाते हैं तो हल चलाने के लिए आपको बताया कि बैल के पीछे एक सख्त चीज होती है, लकड़ी। उस तरीके से आप देयर आर वेरियस डिफरेंट मीनिंग दैट बी केयरफुल। जो जमीन रहती है इट इज वेरी सॉफ्ट, द सॉइल इज सॉफ्ट। संभाल के आप ट्रीट कीजिए, संभाल के उनके पास अप्रोच कीजिए। तो कई माने हैं, कई तफसीर है, ताकि आप औरतों को ख्याल रखें और उनके साथ अच्छे तौर तरीके से पेश आइए। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। और डॉक्टर जाकिर नाइक इंतहाई खूबसूरती के साथ अपना जवाब मुकम्मल कर चुके थे। दोस्तों, टीम हम कदम इस वीडियो के आखिर में आपसे जानना चाहती है कि आपकी इस नाम नेहाद मेरा जिस्म मेरी मर्जी और मी टू नामी मुहिम से मुताल्लिक क्या राय है, जहां पर यह तासुर दिया जाता है कि औरतें बहुत महरूम हैं, बहुत मुश्किल में है और मर्द उस पर जुल्म करता है, जबकि कुरान पाक और दीन इस्लाम के अहकामात पर चलना और शरई अहकामात की हुदूद में रहते हुए मर्द और औरत दोनों के ही बेहतरीन हुकूक मुहैया किए गए हैं। लेकिन इस्लामी मुआशरों में मेरा जिस्म मेरी मर्जी जैसी आवाज़ें उठना कितना ख़तरनाक है, आप क्या कहते हैं ज़रूर कमेंट कीजिए। हमारे चैनल हम कदम को सब्सक्राइब कर लीजिए और जाते जाते टीम हम कदम का ये अहम तरीन पैगाम कि अपने वालिदैन से बहुत मोहब्बत कीजिए, उनका एहतराम कीजिए और नमाज कायम कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।